స్తోత్రం కర్తావే, స్తోత్రం 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 నాథ, స్తోత్రం 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 మహత్వ ప్రభువే, స్తోత్రం 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 స్తుతి 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 तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। प्रतापी राजा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। अति पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। अति पवित्र तेजो मय प्रतापी महिमा भाई परमेश्वर, त्राय परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। तेरी वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो। झुक कर वंदना 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 वंदना, अपने आप को नम्र कर कर वंदना 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 हो, वंदना हो, वंदना हो। तारीफ 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 सेनाओं के हो तेरे तारीफ 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 तारीफ। महिमा हो, महिमा 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 महिमा। वैसे परमेश्वर पर का स्वर्ग भी समा नहीं सकता। सारे सृष्टि का सृजनहार और रखवाला महिमा हो, महिमा 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 महिमा। उपासना हो, उपासना 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 उपासना, तेरे भय मानते हुए उपासना 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 हो। आराधना 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 हो, आराधना हो। ऊंचाई में आराधना 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 आराधना। सियोन की चोटी पर से आराधना हो, आराधना 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 आराधना। कलीसिया की ओर से आराधना आराधना आराधना। सियोन कुमारियों से आराधना 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 हो, आराधना हो, आराधना हो। We worship thee, O most holy God, sovereign Lord God Jehovah, the Lord God of hosts. We come to ascribe unto thee all glory, all power, all worship, hallelujah, all adoration, bowing down before thy holy throne. May we worship thee, O Lord, in truth and in spirit. तेरी आराधना सत्य में और उचित रीति से करने के लिए, पवित्र आत्मा में करने के लिए हम आते प्रभु, तो हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना इतने महान अति पवित्र जलाने वाली अगली समान महिमामय परमेश्वर की आराधना इंसान कैसे करते हैं प्रभु। हम आते हैं, हमारी सहायता कर। जैसे ही हम अपने अपने भवनों में, अपने अपने घर में तेरी आराधना के लिए तेरे कृपासन के पास अपने आप को लेकर आते, हमारी सहायता कर प्रभु। सबसे पहले इस तरह बलहीन दास को, इस नीच इंसान को ही तैयार कर प्रभु। अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर दे, सारी कुटिलता हटा दे प्रभु। हर तरह की गलतियां माफ कर प्रभु, हर तरह की महिलाओं को धोकर शुद्ध कर प्रभु। शरीर प्राण और आत्मा में पवित्र होकर तेरी आराधना करना चाहता प्रभु। मुझे शुद्ध कर, मेरे होठों को शुद्ध कर, चित्त को शुद्ध कर, हाथों को शुद्ध कर, तमाम शरीर को और प्राण को शुद्ध कर प्रभु। हम तेरे जल अपने अपने घर में बैठकर प्रभु तेरी आराधना करते, हमारी सहायता कर, हमें तैयार करते जा, हर एक को तैयार कर प्रभु। पवित्रता से शोभायमान होकर धार्मिकता के द्वार से प्रवेश करके तेरी आराधना सत्य में पवित्रता में करने के लिए हर एक की सहायता कर प्रभु। जहां जहां बैठे वहां पवित्र किए जाए, तेरी महान उपस्थिति उत्तर कराए। हमारे संग और हमारे बीच में तेरी पवित्र उपस्थिति बने रहे प्रभु।
आसपास के इलाकों को भी तू पवित्र कर प्रभु। When this place that we are seated in be sanctified and set apart for the worship of the most holy God. हम आते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए आते हैं, जैसे तेरे फाटकों से प्रवेश करके, आंगनों से होकर, पवित्र स्थान से होकर, अति पवित्र स्थान तेरी आराधना संतों के समेत करना चाहता हूं। We take our stand with saints, passing through the courts and the holy place, enter into the most holy place through the rent curtain. The very broken body of Jesus, drenched in the blood of the Lamb of God, we come to worship you. फाड़ दिया गया पर्दे के बीच में से यीशु के शरीर से होकर हम आते हैं तेरी आराधना कर। हमारी सहायता कर प्रभु। इस आराधना का पूरा नियंत्रण तेरे हाथ में रहे, आदि से अंत तक में चलाते हैं। आराधना को विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को मैं डांटता और बांधता। पवित्र आत्मा की आसादी में तेरी आराधना करूं। आज की आराधना खुशबूदार होगी, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली होगी। अधिक से अधिक धूप हमारी आराधना और प्रार्थना के साथ मिलाया जाए, खुशबू फैलाए। हालेलुया। Take control of this worship session, Master, that it may be a pleasing offering unto the Lord, fragrant, that much incense may get added to it, and may the throne room be filled with the fragrance of our worship. हमारी सहायता करके इस आराधना में भी चला, पवित्र आत्मा के हाथ में हम अपने आप को अर्पण कर देते हैं। हमारी विनती हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, ये विचार और नजर भी सब कुछ हो तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। एक और एक सुंदर प्रभु दिवस है, प्रभु की अद्भुत कृपा से हमने पाए हैं, इसके लिए हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने आप को तैयार कर अपने अपने घरों में प्रभु की आराधना के लिए उसके चरणों में बैठे हैं। प्रभु आपको बहुत काय से आशीर्वादित करे। मैं आपको सबों का स्वागत भी करता हूं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम में। हम आज की आराधना कुछ भजन के कुछ भाग पढ़कर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 132वां वचन से कुछ वचन पढ़ते हैं। 132वां वचन का 7 से हम पढ़े, 7 से 9 तक पढ़ते हैं। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संतूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। Let us go to his dwelling place. Let us worship at his footstool. Arise, O Lord, and go to your resting place, you and the ark of your might.
Let your priests be clothed with righteousness, and let your saints shout for joy. एक दाऊद की ओर से एक महत्वपूर्ण एक आह्वान है ये आराधना के लिए। परमेश्वर के निवास स्थान में जाकर उसकी आराधना करने के लिए वो आमंत्रण देते हैं, कहते आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। With such reverence, with such fear of God driving us, may we draw nearer to Him. ऐसा भय मानते हुए इतना आदर के साथ आइए हम उसके निवास स्थान में प्रवेश करें। Let us go to His dwelling place. Let us worship at His footstool. आराधना उसके चरणों की चौकी पे होती है, झुक कर होती है, दंडवत कर कर होती है, घुटने पे आकर होती है। Worship is on your knees. Worship is by falling prostrate. Worship is by humbling ourselves down at His footstool. വരുവിൻ നാം അവന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം, അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ നമസ്കരിക്കാം, അവനെ ആരാധിക്കാം എന്നത്രേ ദൈവഭക്തനായ ദാവീദ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആഹ്വാനം. ആരാധന അവന്റെ മന്ദിരത്തിലത്രേ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ആരാധനയില്ല. Worship is only when God is present. If God's presence is not there, our worship means just nothing. इसलिए हम निर्बंध लगाते हैं, we have this insistence, we insist that His glorious presence may descend into our midst when we gather together to worship. Otherwise it's a meaningless ritual. कोई मतलब नहीं है आराधना। इसके लिए हम निर्बंध लगाते, प्रभु तेरी महान उपस्थिति में ही बैठकर हमें तेरी आराधना करना है। परमेश्वर का मंदिर कोई मकान नहीं है जहां पवित्र आत्मा उपस्थित है, वो परमेश्वर का निवास स्थान है। Where the Holy Spirit is present, where the Holy Spirit is hovering over, where our blessed Lord Jesus is present, that is the house of the Lord. इसलिए कहते आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। ये हो उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संतूक समेत Arise, O Lord, and go to your resting place, you and the ark of your might. जब परमेश्वर के संतान सच्चे दिल से पवित्र आत्मा में आराधना के लिए उसके निकट आता, परमेश्वर बड़ी खुशी से अति प्रसन्न होकर उत्तर कराता। When God's children gather together to worship Him in the truth and in spirit, God is present. He's gladly present. He delights to be in their midst. So कहते arise, O Lord, and go to your resting place, you and the ark of your might. उसके सामर्थ्य का संतूक समेत वो आएगा, पवित्र आत्मा की पूर्णता को महसूस करेंगे। We will experience the fullness of the Holy Spirit. And we worship the Lord as we ought to worship Him. സത്യത്തിൽ ആത്മാവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവജനം അടുത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരും, അവന്റെ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി ഇറങ്ങി വരും, അവന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയുമായി ഇറങ്ങി വരും, അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ നിവാസം ഇറങ്ങി വരും, അവന്റെ മഹിമയുടെ വല്ലഭത്വം നാം ദർശിക്കും. The fullness of His glory will be present. Man, that is true worship. That is true worship. और तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। Let your priests be clothed with righteousness, and let your saints shout for joy. When we are clothed with such garments of praise, of righteousness, of holiness, when we are so prepared, when we are so decked up to be in the presence of the Most High God,
most holy God, then there will be shouts of joy. We'll be exulting in our spirit. Hallelujah. जब हम ऐसे पवित्र वस्त्र पहनकर, धर्म के वस्त्र पहनकर, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को स्तुति में और उसके चरणों में आता, उसके निकट आता, तब ऊंचाई की स्तुति और पवित्र आत्मा में आराधना होता। इसलिए ये बात हम पहला इतिहास का पुस्तक से पढ़ते हैं। We read a few verses from 1 Chronicles. पहले इतिहास का पुस्तक का 28वां अध्याय से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। 28वां अध्याय से अब पहले 2 और 3 पढ़ते हैं। पहला इतिहास 1 Chronicles chapter 28 2 and 3। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संतुक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाओ, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। Then King David rose to his feet and said, hear me, my brothers and my people. I had it in my heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord and for the footstool of our God, that and I made preparations for building. ये दाऊद का हृदय का आग्रह है, आराधना करना, इसे आराधना करना, जगह तैयार करना, अपने आप को तैयार करना। हालेलुया। उसके चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम स्थान बनाना, where God will feel at home. Hallelujah. God will be delighted to be in the midst of such worshippers. Amen. पिता परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। God the Father is looking for such worshippers. This is his heart's desire. Dearly beloved, David is saying, I always wanted to build a place of rest for him, man, where he can have his blessed will, where he can rule and reign, man. विश्राम स्थल का अर्थ है कोई विरोध नहीं करता, बलवा नहीं करता, nobody will resist his will, man. अपनी मर्जी से वो राज्य करने वाला जगह है उसका विश्राम स्थल। ऐसे स्थल को मैं तैयार करना चाहता, उसके चरणों के लिए, ऐसे पीढ़ी के लिए एक विश्राम स्थान बनाओ। इसलिए दाऊद यहाँ कहते उसका हृदय का आग्रह है। वो जानता अपने परमेश्वर को, वो जानता, he knew his God, how holy, how majestic, how glorious our God is। वो जानता, इसके लिए आराधना के लिए इसे तैयारी होना चाहिए। वो जानता था, he knew what preparations it takes to worship the living God in truth and in spirit। उसके बाद कहता, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला और तूने लहू बहाया है। But God said to me, you may not build a house for my name, for you are a man of war and have shed blood। तेरे हाथ में लहू है, इसलिए तू नहीं बनाएगा, लेकिन मैं मेरे तन संतान को चुन लिया है, उसके द्वारा ये बन जाएगा। दाऊद का हृदय का आग्रह था, एक ऐसा जगह बनाना संतों के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के विश्राम स्थान बनाना। ऐसे उसका हृदय का आग्रह, चरणों की पीढ़ी के स्थल बनाना। He wanted to build a place of rest, a beautiful house for the Ark of the Covenant, and to have a footstool for our God. That was his desire. He says, God is not allowing me to build it because my hands are stained with blood. उसके 12वां में हम पढ़ते हैं, आगे बढ़कर 12 में पढ़ता है हम 28वां अध्याय से ही। और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों मोर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की गई वस्तुओं के भंडारों को के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे, वे सब दे दिए। सुलेमान को ने ये सारी चीज सौंप दिया। The plan of all that he had in mind for the courts of the house of God, all the surrounding chambers and the treasuries of the house of God,
and the treasuries for dedicated gifts. सारे चीज जैसा नमूना परमेश्वर ने दाऊद को दिखाया था, उसके सारे रूपरेखा उसने सुलेमान को दिया. He handed over the blueprint of what God had shown David of the heavenly things, and he would hand it over to his son, that he would make it exactly as was shown to David. Hallelujah. परमेश्वर की रीति से वो था, परमेश्वर की इच्छा से वो था, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी युक्ति के अनुसार नहीं. It shall be according to the will of God, the plan of God, exactly like the plan given from above. May we never be foolish to build as we desire and to prepare as we want. हम जैसा चाहते ऐसे हम नहीं बनाते, हम जैसे सोचते वैसे नहीं तैयारी करता. व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयारी करना है. 13वां वचन में कहता है, फिर याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भक्त की सेवा को, यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान, सब चीज, for the divisions of the priests and the Levites, and all the work of the service in the house of the Lord, for all the vessels for the service in the house of the Lord. सारे चीज के लिए व्यवस्था है, नियम है. There are plans, there are guidelines, there are specifications for all this. How the priest should serve, how they should be attired, how their garments have to be, how they should cleanse themselves. ये सारे चीज का पूरा योजना, पूरा जो प्रबंध है वो परमेश्वर की ओर से जैसे दिखाया वैसे किया जाना अवश्य है. Such preparations, elaborate preparations needed to be done according to the plan, according to the order given by God himself. परमेश्वर की आराधना के लिए हमें इसे तैयार होना अवश्य है. जगह तैयार होना, सारे पदार्थ तैयार किया जाना. और हम जो याजक लोग हैं, हमें ऐसा वस्त्र पहनना है. We need to be robed like this. We need to be clad like this. We need to be attired like this. We need to be in holy garments. Hallelujah. Hallelujah. Wearing such mantles of praise and worship. May the priest stand in his presence, that is his heart's desire. उसका 20वां वचन में मैं इसे पढ़ते, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि आओ, बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है. और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो ना हो चुके, तब तक वो ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा. Then David said to Solomon his son, be strong and courageous and do it. Do not be afraid and do not be dismayed, for the Lord God, even my God, is with you. He will not leave you or forsake you until all the work for the service of the house of the Lord is finished. This is the background against which we should meditate upon this psalm. ये भजन पर मनन करने के लिए ये पश्चात है. हालेलुया. जब हम तैयार हो जाता परमेश्वर के मंदिर में जाकर ऐसी आराधना करने के लिए, ऐसे पवित्र वस्त्र से अलंकृत होकर, पवित्रता से अलंकृत होकर उसके सम्मुख खड़ा रहने के लिए, तो सारी चीज प्रभु करेगा. there should never be any compromise. कहते कोई समझौता नहीं होना चाहिए. सुलेमान को कहते कि आओ, बांधो, बने रहो. अगर आशा है तैयारी के लिए प्रभु सहायता करता, पवित्र आत्मा सहायता करता. पिछले दिनों में हम सुन के आया, ऐसे व्यक्ति को तैयार करता प्रभु, ऐसे परिवारों को तैयार करना, ऐसे कलीसियों को तैयार करना है. ऐसी कलीसिया आराधना के लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे परिवार आराधना के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे पवित्र वस्त्र से अलंकृत होकर खड़े हो जाते हैं. सारे चीज व्यवस्थित किया जाता है. Everything will be put into place. Hallelujah. Such people and such families and such congregations which are being built after the plan of God. Hallelujah.
आफ्टर द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड, परमेश्वर की रूपरेखा के अनुसार परमेश्वर जो प्रबंध किया है और जो योजना बनाया है और जो नमूना दिखाया है उसके अनुसार पिछले दिन हमने सुना है कि हमारा जीवन को बनाना है, परिवार को बनाना है, कलीसिया को बनाना है। उसका नतीजा ये होता है वो परमेश्वर को आनंदित करता, परमेश्वर उत्तर कराता, उसके बल के संतुग लेकर आता। God himself will descend gladly into their midst with the ark of his power and his strength. Amen. पूरा अभिषेक के साथ, पूरा अभिषेक उंडेलने के लिए आएगा, सामर्थ्य लेकर आएगा, वैभव के साथ आएगा, सारे प्रताप के साथ आएगा। The King of Glory will descend in all his glory and splendor and majesty, where the priest will be clad in such clothes of righteousness. Hallelujah. इसलिए यहाँ पढ़ता है कि तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करे। 132वां वचन का 9वां वचन हमने पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा है, let your priests be clothed with righteousness and let your saints shout for joy. Amen. हम अनेक वचन पढ़ सकता लेकिन मैं नहीं पढ़वाता। याजकों के विषय में अगर समय मिले तो बाद में हम कुछ पढ़ेंगे, कैसे उसको तैयारी करना है। ये पवित्र वस्त्र पहनने के पहले अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। ऐसी ऊंचाई की आराधना के लिए, ऐसी ऊंचाई की स्तुति की बलि चढ़ाने के लिए उसके नजदीक आने से पहले हम बांधा जाना, हम बनाया जाना, तैयार होना अवश्य है। We need to be built up, we need to be prepared that you may be able to offer unto him such high praises and the worship of the highest order. Hallelujah. इसलिए पिछले दिनों में हमारे सामने आह्वान आया था to fight for our families and to build ourselves up. इसलिए हमें यह आह्वान निरंतर मिलते रहा कि हमारे परिवारों को बनाने के लिए, और ये परिवार को बनाने से प्रभु क्या क्या करना चाहता है, कैसे हमें आशीष का कुंड में बदलना चाहता। How he desires that each one of us, our families and our congregations be springs of blessing, channels of blessing. Hallelujah. जब उसके लिए तैयार किया जाता, हमें सब पहनाया जाता, हमें अलंकृत किया जाता। When we are so prepared and being built up and are being perfected, we'll be so clothed, we'll be so garbed, we'll be so attired. Hallelujah. So as to stand before his glorious throne, so as to worship him at his footstool. हम निर्गमन का पुस्तक में ऐसे पढ़ते हैं कि if we move on to Exodus chapter 29, निर्गमन का पुस्तक 29 अध्याय का 29 से हम 4 से 6 तक पढ़ता। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। You shall bring Aaron and his sons to the entrance of the tent of meeting and wash them with water. मूसा को कहता है, आरोन छोटा बच्चा नहीं है, आरोन के संतान भी शिशु नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मूसा को कहते तो उनको लेकर आना। अमेन। मिलाप वाले तंबू के द्वार के पास लेकर आना और उसको नहलाना। You bring them to the very entrance of the tent of meeting and wash them with water. Hallelujah. ये पवित्र आत्मा का काम है। मूसा तो परछाई है, मूसा was standing as a type and a shadow of the Holy Spirit. When we come to the house of the Lord, to the very presence of the Lord, to worship him, we need to be cleansed with water, pure water, the word of God, the unadulterated word of God. परमेश्वर का सत्य वचन जो पवित्र जल है उसे धोया जाना अवश्य है। मतलब हम ऐसे तैयार किए जाए वचन के आधार पर, that may we be prepared on the basis of the word of God. उसके बाद कहते जब हम ऐसे तैयार हो जाता तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एफोद का भागा पहनाना और एफोद और चपरास बांधना और एफोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना। मूसा को कहते हैं then you robe him, you shall take the garments and put on Aaron the coat
and the robe of the ephod, ऐसा वस्त्र पहनो, ओढ़ना पहनाओ उसको, ऐसे एफोद पहनाओ, एफोद का कड़ा पहनाओ, and the breastpiece, and gird him with skillfully woven band of the ephod. सारे चीज एक के बाद ऐसे तैयार करो। हालेलुया। इसलिए भजन में दाऊद कहता हर याजक लोग ऐसे तैयार किए जाए। वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड, आमेन। याजकों का समाज हम हैं, हमें ऐसा प्रभु पहनाना चाहता। ये शोभा के लिए है, महिमा के लिए। हमने कई बार पढ़ा है, इसके लिए वो वचन में नहीं पढ़ता। मूसा को कहते हैं शोभा के लिए और महिमा के लिए, फॉर ब्यूटी एंड फॉर ग्लोरी। मेक सच रोब्स फॉर एरन एंड हिज चिल्ड्रन हु आर द प्रीस्ट। उसको ऐसे पहनाना, ऐसे पवित्र वचन में लिखा है। और उसके सिर पर पगड़ी भी रखना, और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। एंड यू शैल सेट द टर्बन ऑन हिज हेड एंड पुट द होली क्राउन ऑन द टर्बन। Dearly beloved, this is how the priests of the Lord had to be decked out. परमेश्वर के याजक लोग ऐसे तैयारी से आता आराधना के लिए, शोभायमान होकर आता, पवित्रता से शोभायमान होकर आता, महिमा धारण कर आता। They will be crowned with glory. They will be so robed that they will look magnificent. Hallelujah. The splendor of a child of God when he stands in worship is what is described here. इतनी महिमा के साथ वह खड़ा होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का दास का आग्रह है। प्रभु हमें ऐसे पहनाना चाहता, इसलिए प्रभु हमें तैयार करता। उसका पवित्र वचन से, बपतिस्मा से, अभिषेक से हमें वो पक्का बनाता, हमें वो सिद्ध करता, ताकि हम स्वर्गीय वस्त्र से, आत्मिक वस्त्र से अलंकृत किए जाए। उसके बाद हम उसका 15-16 पढ़ते हैं। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर यदि आशीष दूंगा और उसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। I will abundantly bless her provisions. I will satisfy her poor with the bread. Hallelujah. परमेश्वर कहता ऐसे मेरे मंदिर में आओगे, ऐसे आराधना के लिए मेरे समीप आओगे, तब मैं उन्हें ऐसा तृप्त करूंगा। श्रेष्ठ भोजन से, अत्युत्तम स्वर्गीय आहार से मैं उन्हें तृप्त करूंगा। आमेन। ऐसे तैयारी से हमें आना है। हम नया नियम में जाकर शायद पढ़ेंगे, जब राजा का बड़ा बोझ के लिए ऐसा वस्त्र पहन कर आना है। प्रभु कुंवार कुंवारियों के साथ खाना है। प्रभु कहते मैं खिलाऊंगा, उन्हें ऐसा खिलाऊंगा, स्वर्गीय भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा, इसके दरिद्रों को रोटी से मैं तृप्त करूंगा। आई विल सैटिस्फाई है पुअर विद द ब्रेड। हालेलुया। और ये पुअर का अर्थ हम जानते हैं, दरिद्र का अर्थ हम जानते हैं। वैसा नहीं है उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, परंतु ऐसे लोग हैं जो आत्मिक रीति से अधिक चाहने वाला लोग हैं। They are spiritually hungry, they want more, they want to be filled, they want to receive more and more from above, such spiritual gifts, such anointing, such revelation of the word। परमेश्वर के वचन को ऊपर ज्यादा और ज्यादा प्रकाशन पाना चाहता, परमेश्वर के वचन को ज्यादा और ज्यादा ग्रहण करना चाहता, अभिषेक को पूर्णता में पाना चाहता। ऐसे लोग, गरीब लोग, उनको मैं तृप्त करूंगा, ऐसे पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, उसके बाद कहता है कि मैं उनके ऐसा खिलाऊंगा, ऐसा तृप्त करूंगा, उसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। Her priests I will clothe with salvation and the saints will shout for joy. उसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। When all these things are done, then our praises will be of the highest order, of the heavenly standard। तब हमारी आराधना स्वर्गीय आराधना में बदल दिया जाएगा। तब अति ऊंचाई की स्तुति हमसे निकलेंगे, परमेश्वर अति प्रसन्न होगा। उसके पहले की तैयारी ये सब है।
पवित्र वचन को हम समाएंगे हृदय में. We will get saturated with the word of God. Hallelujah. We will be fed and we will be nourished. Amen. And then we'll be so royally clad, so as to stand in his presence in a worthy manner to worship him. Hallelujah. നാം അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ഒരുക്കത്തോടു കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അവരെ പോഷിപ്പിക്കും. ആത്മീകമായ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ ദൈവവചനം ഗ്രഹിപ്പാൻ, കൂടുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മേൽ വെളിപ്പാട് പ്രാപിപ്പാൻ, കൂടുതൽ ദൈവകൃപ പ്രാപിപ്പാൻ, കൂടുതൽ അഭിഷേകം പ്രാപിപ്പാൻ കൊതിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ധാരാളമായി നിറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ അരുളപ്പാട്. എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ വചനത്താൽ ഞാൻ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ഞാൻ അവരെ രക്ഷാവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ആരാധന സ്വർഗീയ ആരാധനയായി മാറും, ഉന്നതത്തിലെ സ്തുതിയായി മാറും. ദൈവം പ്രസാദിക്കും. അവനവൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ പട്ടകവുമായി സന്തോഷത്തോടെ മധ്യേ കാണപ്പെടും. ഇതിനായി നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ, ഇതിനായി നമ്മെ അണിയിച്ചൊരുക്കുവാൻ, ഇതിനായി നമ്മെ ശോഭയേറിയ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടത്രേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ, കൂട്ടത്തെ ഒരുക്കുവാൻ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഒരുക്കുവാൻ അവൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയത്രേ നാം അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറകുടങ്ങളായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെയത്രേ നാം അവന്റെ അനുഗ്രഹം കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന നദികളായി തീരുന്നത്. अभी यहाँ से हमें पता चलता परमेश्वर का हृदय का आग्रह क्या है, क्यों प्रभु हमें ये आह्वान देता रहता. हम यहाँ वहाँ से थोड़ा वचन पढ़कर आगे बढ़ेंगे. हम 35वां भजन में से एक वचन पढ़ते हैं. Psalm 65. We read the 4th verse. 65 का 4था वचन पढ़ते. क्या ही धन्य वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे. हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे. Blessed is the one whom you choose and bring near to dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your house, the holiness of your temple. Hallelujah. यहाँ आने के लिए आह्वान है. जहाँ हम तैयारी से आता तो हमारी सतृप्त किया जाएगा. हमें उसका पवित्र मंदिर में उत्तम से उत्तम पदार्थ से हम तृप्त किया जाएगा. We shall be so gloriously satisfied with the goodness of his house, the holiness of his temple. Amen. Amen. We will be sanctified. We will be glorified. We will be nourished and fattened. നാം അവിടെ മഹത്വം ധരിക്കപ്പെടും. ആമേൻ. നമ്മെ അവൻ മഹത്വം അണിയിക്കും, നമ്മെ അവൻ തേജസ് ധരിപ്പിക്കും. ആമേൻ. നമ്മെ അവൻ പോഷിപ്പിക്കും, നമ്മെ അവൻ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും. അതിനായി എത്രയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ പറഞ്ഞത്, നിന്നിൽ കൂടി എനിക്ക് പലത് ചെയ്യുവാനുണ്ട്. എന്നെ നിറച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ നദി കവിഞ്ഞൊഴുകണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എൻ്റെ പാത്രം അനുഗ്രഹത്താൽ കവിഞ്ഞൊഴുകണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അനേകർ കുടിക്കുവാൻ, അനേകർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ. That is his heart desire, that our vessels may be filled up to the brim and that they may start overflowing. Amen. That our rivers will be welling with blessing. Amen. This is his heart's desire. That is why he has been inviting us to come closer, to be so prepared and to be so adorned. हमें ऐसा तैयार किया जाने के लिए, ऐसा आभूषित किया जाने के लिए, आलंकन किया जाने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है. उसके बाद हम 68 से पढ़ते हैं. 68वां भजन से हम 16वां भजन 68 का 16th वर्स. 68 Psalm 16th वर्स. परंतु ए शिखर वाले पहाड़ों तो क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा. Why do you look with hatred, O many peaked mountain, at the mount that God has desired for his abode?
ये where the Lord will dwell forever, hallelujah। परमेश्वर ने चुन लिया है ऐसा वासस्थल को, वहां वो रहना पसंद करता। सियोन में, सियोन से बहुत ऊंचा और महान पर्वत बहुत होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सियोन पर्वत जो उसके लिए तैयार किया, अलंकृत किया गई है, वो सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे शोभायमान पर्वत है। The hillock of Zion is taller than any other mountain in the eyes of God, though there are many mighty and tall mountains. God counts Zion to be the most magnificent, the tallest and the most glorious, because he has chosen Zion to dwell upon, hallelujah। निरंतर वास करने के लिए, उसको विश्राम स्थल करने के लिए उसने उसको चुन लिया है। Let the world stand gazing at us in amazement and wonder as to how God has chosen such people to abide in the midst of, hallelujah। दुनिया अद्भुत के साथ देखेंगे, दुनिया वाला आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसे लोगों को जो तुच्छ माने जाने वाले लोग हैं, उनको परमेश्वर ने कैसे चुन लिया और उसके बीच में वो विराजमान होकर रहता है, हालेलुया। लोग अद्भुत तोड़न होकटे, ലോകക്കാർ വിഭ്രമിക്കട്ടെ, ഈ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ മധ്യ രാജാവായവൻ നിത്യതയോളം വസിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൊതിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ മധ്യ ഇറങ്ങി വരുന്നത് लोगन കാണട്ടെ, അത് കണ്ട് അമ്പരന്ന് നിൽക്കട്ടെ। हम दूसरे शमूएल का पुस्तक से भी कुछ वचन पढ़ेंगे। 2 Samuel 6:13-15। दूसरा शमूएल 6वां अध्याय का हम 13 से 15 तक पढ़ते हैं। जब यहोवा का संतूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। And when those who bore the ark of the Lord had gone 6 steps, he sacrificed an ox and a fattened animal। दाऊद परमेश्वर के संतूक को लेकर आ रहा है, हालेलुया। उसके शहर में लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर के शहर में यरूशलेम में लेकर आ रहा है। जैसा ही 6 कदम रखा, उनको पता चला सब सही है, तैयारी सही है, इसके लिए कोई मरा नहीं। उषा के समय साथ जो विपत्ति हुआ ऐसा नहीं हुआ। So he was happy that they took 6 steps. Then he knew that the preparation is right, that God is pleased with them. That is why none perished, even after touching the Ark of the Covenant. So he will bring it gladly. He sacrificed many animals, and दाऊद सनी का एफोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। And David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod, hallelujah। देखो, राजाओं का राजा के समान वो चक्रवर्ती है, लेकिन वो राजकीय वस्त्र को तो हटाया, उसने मुकुट को फेंक दिया और वो एफोद पहनकर याजक के रूप में, हालेलुया, परमेश्वर के संदूक के समेत नाचने लगा, अपने आप को भूलकर। David would forget himself. He will give up all his royal robes, and he will forget even his golden crown, hallelujah, and he will wear an ephod like a priest, and he will dance before the Lord in excitement, hallelujah, in worship and adoration। वही दाऊद कहता, हमें आह्वान देकर कहता, ये वैसे एफोद पहने हुए, हालेलुया, may we worship him wearing such mantles of praise and worship। May we stand in his presence, amen। ऐसे ओढ़ कर हम प्रभु के सम्मुख खड़े हो जाए, याजकों के समान शोभायमान होकर उसकी आराधना करे। ऐसे वो हमें आह्वान मिल रहा वहां से। और दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the horn, hallelujah। They were rejoicing, not only David and all others, amen। That is why David is exhorting us even today, let us come to worship him, hallelujah, with shouts of praise and higher praises। ऊंचाई की स्तुति से आवाज उठाकर स्तुति आराधना करने के लिए वो हमें आह्वान दे रहा है, हालेलुया। हम दूसरे इतिहास का पुस्तक 6वां अध्याय से हम वहां नहीं जाएंगे, वहां पढ़ते हैं हम
और दूसरे अध्याय 6वां अध्याय का, चलो हम बहुत जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरे अध्याय 6वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 6 एंड 41 पढ़ते हैं, उसका 41। दूसरे अध्याय 6वां अध्याय का अब हे हो परमेश्वर, उड़कर अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे हो परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। And now arise, O Lord God, and go to your resting place, you and the ark of your might. Let your priests, O Lord God, be clothed with salvation, and let your saints rejoice in your goodness. देखो दाऊद ने जो प्रार्थना किया, दाऊद का जो भजन है वो दोहराता है उसका बेटा सुलेमान। Now hear this from the mouth of Solomon. He is reciting the same psalm penned by his father David. कहते, now I have prepared the place, I have built the house of the Lord. Now you descend, O Lord, with all thy might and power. तेरे सामर्थ्य के संदूक लेकर आ, come O Master, because your priests are all clothed with salvation. तेरे याजक लोग पवित्र वस्त्र पहन कर खड़े हैं, पूरी तैयारी से खड़े हैं, जगह तैयार किया गया है। आमीन। इसलिए तू उतर कर आ, passed on to his son, the vision passed on। आमीन। स्वर्गीय दर्शन को पिता ने पुत्र को सौंपा, पुत्र ने अपनाया। आमीन। इसलिए परिवारों को तैयार करने का आह्वान हमें मिले थे। This will get passed on. The baton will be passed on. The torch will be passed on. दीपशिखा सौंप दिया जाएगा परिवार के साथ आने वाले पीढ़ियों के लिए। आमीन। ये दंड बांट दिया जाएगा। आमीन। पीढ़ी पीढ़ी के लिए। That is why he asked us to fight for our families and our congregations, and to be so prepared as to be vessels of blessing which will keep on flowing into others. इसके लिए प्रभु ने हमें तैयार कर रहा है। उसके आगे हम 133वां भजन में नजर डालते हैं। We look into 133rd Psalm as well. उसमें से हम पढ़ते यात्रा का गीत दाऊद का, ये देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Hallelujah. दूसरा भजन में आता है, वो कहता है कितना सुंदर सा दिखाई दे रहा, ऐसे पवित्र वस्त्र पहने हुए एक चित्त से, united with one accord and one mind, clad with having put on the mantles of praise. When brethren dwell together, hallelujah, in unity, how pleasant it is, how amiable it is, how glorious it is. से कहता ये परमेश्वर को चाहता है, इसके लिए हमें तैयार कर रहा है। इसके लिए हम भी पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को सौंप दिए हैं कि हम ऐसे तैयार किए जाएं। जैसे यीशु की प्रार्थना है, यीशु जो हमारा महायाजक है, उसके प्रार्थना हम यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय से पढ़े थे। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 11वां वचन से हम पढ़ते हैं। St. John chapter 17, 11th verse. अब मैं जगत में नहीं रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। I am coming to you, Holy Father, keep them in your name which you have given me, that they may be one even as we are one. आमीन। ये पुत्र का आग्रह है। जैसा परमेश्वर के जन ऐसा तैयार किया जाता, ऐसे इसको उपस्थिति में आता, आराधना के लिए आता, ऐसे पवित्रता से शोभायमान होकर आता। वो कितने सुंदर बात है, परमेश्वर कितना प्रसन्न होता है। ये बात वहां से पढ़ता
जैसे 158 से 128 से हम पढ़े थे, 128 भजन से हम ऐसे पढ़े थे कि तीसरा वचन 128 थर्ड वर्स, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलदासी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई के पौधे से होंगे. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. हमने ये देखा था. और एक हफ्ता पहले जब भवन के विषय में हम सीखे थे, वहां देखो ये लोग स्त्री की तरह नहीं दिखाई देती. हालेलुया. वो स्त्री जो है वो स्त्री समान नहीं दिखती, फलवंत दाखलता सा शोभायमान है. आमीन. और संतान जो लोग हैं, जो बालक लोग हैं, वो इसे लड़के लोग के जैसे नहीं दिखाई देता, जल पाई के पौधे के समान दिखाई देता. हालेलुया. रॉयली क्लैड, ग्लोरियसली डेकोरेटेड, अति शोभायमान रूप से तैयार किया, अलंकृत किया गया है. आमीन. She just doesn't look like a plain woman. She's looking like a fruitful vine. Hallelujah. The madam of the house, the woman of the house, and the children look at them. They are not like the children of the street. They look so anointed, like olive shoots around your table, all together. Behold, how pleasant, how glorious, how amiable it is for families to dwell together in unity. Hallelujah. परिवार के लिए, कलीसियों के लिए ये कितना शोभा देता है. उसका दूसरा वचन में पढ़ते, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोट तक पहुंच गया. It is like the precious oil on the head running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. Hallelujah. हमने थोड़ा समय पहले पढ़ा, आरोन को तैयार करना, उसके संतान को भी तैयार करना है. जो अभिषेक वो पाएगा, वो अभिषेक हालेलुया ऐसे बहेगा, परिवार से होकर बहेगा. आमीन. The anointing that Aaron will receive will keep flowing into his children, through his family. That is God's plan. जैसे हम निर्गमन का पुस्तक का 28वां अध्याय से एक वचन और पढ़ेंगे. Exodus chapter 29 का हम 7 और 8 पढ़ते हैं. तब अभिषेक का तेल से उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना. You shall take the anointing oil and pour it on his head, on Aaron's head, and anoint him. Then you shall bring his sons and put coats on them. फिर उसके पुत्रों को समीप लिया और उसका अंगरखा पहनाना. हालेलुया. उसको ऐसे ओढ़ना पहनाना. Let them wear their mantles as well. When you would have anointed Aaron with oil. Hallelujah. यहाँ वही बात हमें स्मरण दिलाता, ये तेल के समान है जो आरोन के सिर पर डाला गया. Amen. It will not remain confined to Aaron's head. It will flow. Amen. Amen. My life will not remain to be a secluded island. My family will not be just a nucleus. My congregation will not be a self-centered congregation. They will all be sources of blessing. Hallelujah. स्वार्थ इच्छा से सारे अनुग्रह को अपनाने वाले एक झुंड नहीं, ऐसे एक स्वार्थी इंसान नहीं, ऐसे एक स्वार्थी परिवार नहीं है. यहां से अभिषेक बहेगा, Aaron अभिषेक पाएगा. लेकिन ये Aaron भी परछाई है. Even Aaron is standing as a type and a symbol. It shows Jesus Christ, who is the head of the church, who is the head of our families. पिछले दिन हमने पढ़ा पुरुष का सिर यीशु क्रिस्त है. He is the head from which the anointing flows. It will flow through the beard and it will also flow into the robes. Amen. वो बहेगा.
यीशु क्रिस्त जो सिर है उसको पूर्णता में अभिषेक किया पिता परमेश्वर ने, आनंद के तेल से अभिषेक किया है और वो अभिषेक बहता रहेगा, दाढ़ी से बहेगा अर्थात प्राचीनों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा, हालेलुया, उपदेशकों के द्वारा बहते रहेगा और हम भी भीग जाएंगे, हमारा वस्त्र भी भीग जाएंगे। इवन वी विल बी ड्रंक्ड इन द अनॉइंटिंग ऑयल सो एज टू ड्रिप इट ऑल अलोंग। हम चलते चलते वो ऐसे टपकते रहेगा, अभिषेक टपकते रहेगा। Let anointing and blessing drip of our clothing, our mantles, amen. This is the desire of the Lord. ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह है। इसके लिए कहते तीसरा वचन में, ये हर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहां सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। इट इज लाइक द ड्यू ऑफ हेर्मन which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing, life forevermore. Hallelujah. हरमोन पर्वत पर मूसा ने उसको देखा और सिनाई उसका भाग है और वहां परमेश्वर के जल लाया गया, वहां उन्होंने आराधना किया। The people of God after being delivered will be brought to Mount Hermon near Sinai, and they would see the glory of the Lord. Hallelujah. But God has chosen Zion to dwell upon, to make it a dwelling place forever. लेकिन सियोन को उसने चुन लिया है, तो वही ओस, अनुग्रह का ओस वहां बहते रहता। Amen. The dew of his blessing will continue to fall on Zion. Amen. There the Lord has commanded the blessing, life forevermore. यहोवा ने तो वहां सदा के लिए जीवन की आशीष ठहराई है। Amen. Incessantly falling dew from heaven will keep us refreshed. Hallelujah. सदा ऐसे ताजगी से ओस गिराया जाता, स्वर्गीय ओस और अनुग्रह का ओस, जिसके कारण हम ताजगी के जीवन बिताएंगे। We will always be refreshed. We will walk in the newness of life. Amen. ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നാം നടക്കേണ്ടതിന് അവിടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവ തുറന്നിരിക്കും. അഹരോന്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കുന്ന വിശേഷ തൈലമല്ല, അത് യേശു കർത്താവിന്റെ തലയെ അത്രേ കാണിക്കുന്നത്. അവൻ വെറും നിഴലത്രേ. യേശു കർത്താവാകുന്നു സഭയുടെ തല, യേശു കർത്താവാകുന്നു പുരുഷന്റെ തല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം വായിച്ചു. ആ തലയിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന അഭിഷേകം ധാടിയിൽ കൂടെ ഒഴുകട്ടെ, വിശുദ്ധന്മാരിൽ കൂടെ ഒഴുകട്ടെ, ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ കൂടെ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ കൂടെ ഒഴുകട്ടെ. അത് നമ്മെ നനയ്ക്കട്ടെ, നമ്മുടെ വസ്ത്രവും അഭിഷേക തൈലത്താൽ കുതിരട്ടെ, നാം നടക്കുന്നിടത്ത് അനുഗ്രഹം ഹിറ്റിറ്റ് വീഴട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഹെർമോൻ പർവ്വത നിരകളിൽ പെയ്യുന്ന മഞ്ഞ് പോലെ, ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് എപ്പോഴും മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ പർവ്വതമേ ഉള്ളൂ, അത് ഹെർമോൻ പർവ്വതമത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ മഞ്ഞ് എപ്പോഴും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കാണിക്കുന്നു, അവന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ മഞ്ഞത്രേ അത്. The dew of his anointing, the dew of his blessing will be incessantly, hallelujah, showered upon us, will be falling upon us, that we may continue to walk in the newness of life. जीवन पुതുക്കത്തിൽ നാം നടക്കേണ്ടതെന്ന്, ताजगी से नया जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये ओस हमें नया जीवन देता, वो हमें ताजगी का जीवन देता. आमेन. वहाँ शाश्वत जीवन है, अविनाशी जीवन है, जीवन की आशीष सदा के लिए ठहराया गया है. हालेलुया. उसके बाद हम एक दो वचन जल्द पढ़कर हम ये मनन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे. 29वां वचन में जाकर सिर्फ 2 वचन पढ़ते हैं, 7-8 पढ़ते हैं. Psalm 29, 1 and 2. We read 1 and 2. हे परमेश्वर के पुत्रो यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो. Ascribe to the Lord, O heavenly beings, ascribe to the Lord glory and strength. That's an open invitation for all the angels and for all the saints of God. सारे दूतों के लिए है और परमेश्वर के संतों के लिए आह्वान है. कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों आ जाओ, यहोवा की स्तुति करो, गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो. Ascribe to the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the splendor of holiness. Amen. Amen.
कहते आओ हम उसकी स्तुति आराधना ऐसा करे। ये परमेश्वर के भक्तों के लिए है, ये तैयार किए हुए परमेश्वर के लोगों के लिए है, ये अलग किए हुए परमेश्वर के संतों के लिए है। दिस इज फॉर द पीपल सेट अपार्ट फॉर द लॉर्ड, दिस इज फॉर द सेंट्स ऑफ द लॉर्ड। आमेन। His exhortation is coming to them. Come, let us worship him in the beauty of holiness. Amen. Decorated and robed and attired and beautified and glorified. Amen. अलंकृत किया हुआ, सजाया गया, पवित्रता से शोभायमान किया गया। याजकों के समाज आए। Hallelujah. Let this kingdom of priests come and worship him in the beauty of holiness and splendor. हम यूनानियम में ये बात बार बार पढ़ता। पहले इतिहास का पुस्तक में हम चले जाए तो 16वां अध्याय में मैं इसे पढ़ता है। पहले इतिहास का 16 अध्याय का 27 से पढ़े तो 1 Chronicle chapter 16:27 onwards। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। स्प्लेंडर एंड मैजेस्टी आर बिफोर हिम, स्ट्रेंथ एंड जॉय आर इन हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का बल का संतूक लेकर वो आया है। हालेलुया। गॉड हैज डिसेंडेड इनटू आवर मिड्स्ट विद द आर्क ऑफ हिज स्ट्रेंथ ही हैज कम। इसके लिए चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। दैट डिवाइन स्प्लेंडर एंड मैजेस्टी आर ऑल अराउंड हिम। हालेलुया। ascribe to the Lord, O clans of the people, ascribe to the Lord glory and strength। देश देश के कुलों यहोवा को गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। हालेलुया। This is the right setting for us to worship him. Hallelujah. In such glorious mantles, amen, in robes, we stand before him. Amen, amen. हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ओढ़ना पहनकर, स्तुति की ओढ़ना पहनकर, ऐसे पवित्र वस्त्र से अलंकृत होकर हम उसकी महिमामय उपस्थिति में खड़े होकर हाले उसका ऐश्वर्य का और उसका वैभव का दर्शक बनकर उसकी आराधना करेंगे। तो की महिमा और सामर्थ्य को मानो। ascribe to the Lord the glory due to his name। ऐसी महिमा दे, ऐसी उसको मानो जो उसके नाम के लिए योग्य है। bring an offering and come before him, worship the Lord in the splendor of holiness। हालेलुया। उसके सम्मुख आओ, भेंट लेकर आओ, खाली हाथ नहीं आना, अपने आप को अर्पण करने के लिए आना, स्तुति बलि चढ़ाने के लिए आना, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए आना। Let us never go to his presence empty handed. We will come with sacrifices of praise, with sacrifices of thanksgiving, with such fragrant sacrifices of worship. We will come and we will prostrate before him। Hallelujah। हम दंडवत करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। उससे आगे बढ़कर हम शायद हम दूसरे इतिहास से भी 1-2 वचन पढ़ सकते हैं। दूसरे इतिहास में जाकर उसका 20वां अध्याय से एक वचन पढ़ता है। 20वां अध्याय का 21वां वचन पढ़ता है। तब उसने प्रजा के साथ संमति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए है। And when he had taken counsel with the people, he appointed those who were to sing to the Lord and praise him in holy attire as they went before the army and say, give thanks to the Lord for his steadfast love endures forever। यहोशाफत राजा, दुश्मन आए हैं, दुश्मन विरोध उसको ऊपर चढ़ावा करने आए हैं, लेकिन उसके सामना करने के लिए देखो कैसे जाता सेना के सामने। ऐसे पवित्र लोग पूरी तैयारी से पवित्रता से शोभायमान होकर आगे चलकर स्तुति गीत गाता। आमेन। Even in my battleground, such higher praises will arise to the Lord। हमारी लड़ाई के मैदान में से भी ऐसी स्तुति ऊंचे स्वर में ऐसी स्तुति गूंज उठेंगे। हमें Let such praises arise to heaven from our battlefields। संघर्ष के बीच में, लड़ाई के बीच में से ऐसी स्तुति आराधना का स्वर गूंज उठना चाहिए। इसके लिए हमें पवित्रता से शोभायमान कराना चाहता। In the beauty of holiness।
Hallelujah. In the splendor of holiness, we will worship him. That is his heart's desire. उसके बाद हम और एक वचन में नजर डालते, सिर्फ कुछ वचन पढ़ेंगे। यह है हम we will look into 96th Psalm। 96 से पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, 6 से 9 तक पढ़ते हैं। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, ये हमने पढ़ा था। उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। स्प्लेंडर एंड मैजेस्टी आर बिफोर हिम, strength and beauty are in his sanctuary. Hallelujah. അവന്റെ ചുറ്റുപാട് മഹത്വം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. അവൻ ഐശ്വര്യത്താൽ നിറഞ്ഞവൻ തന്നെ. देश देश के कुलों यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को गाओ। Ascribe to the Lord, O families of the people, ascribe to the Lord glory and strength. महिमा दो, सराहो। Ascribe to the Lord the glory due to his name. उसके नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। And bring an offering and come into his courts. Hallelujah. बंद लेकर उसके आंगनों में आओ। Amen. खाली हाथ नहीं, जैसे हमने अभी पढ़ा था। इसलिए मैंने कहा कि ये बात सिर्फ हमें पढ़ना है। Worship the Lord in the splendor of his holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। Tremble before him all the earth. परमेश्वर को भय मानते हुए पवित्रता से शोभायमान होकर हम आएंगे। ऐसे ओढ़ना पहनकर हम आएंगे, ऐसे पवित्र वस्त्र से हालेलुया अलंकृत होकर हम आएंगे। We will be all decked up. We will be so attired as to stand fittingly in a worthy manner in front of the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख ऐसे योग्य रीति से खड़ा रहने के लिए हम ऐसे अलंकृत किए जाए, ऐसे हम आए। इसके लिए किता हालेलुया तैयारी से, तब ये अनुग्रह का बर्तन बन जाएगा, ये अनुग्रह का नदी बन जाएगा। हमसे अनुग्रह की नदियां बहेंगी। हमारा बर्तन पूरा भरकर मुहामुह भर दिया जाएगा, ताकि अनुग्रह बहते रहेंगे, हमारा अभिषेक बहते रहेगा। The anointing will continue to fall, to flow. Hallelujah. The dew will continue to fall. Amen. Amen. Blessings will continue to flow. Amen. The torches and the batons will be passed on. Amen. दीपशिखा और राजदंड हालेलुया दिया जाएगा, सौंपा जाएगा, और अभिषेक की ओस गिराया जाएगा, गिरते रहेगा। आमेन आमेन। और आशीष की नदियां बहते रहेगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। उसका 13वां वचन हम इसे पढ़ते हैं, उससे हम ये वचन को समाप्त करते हैं। यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो आने वाला है। Before the Lord, for he comes to judge the earth. वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वो धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। He will judge the world in righteousness and the people in his faithfulness. वो आ रहा है, वो न्याय करने आ रहा है। ये भजन का ऊपर जो मनन है वो समाप्त करने से पहले पवित्र आत्मा में याद दिला रहा है, यीशु आ रहा है, वो शीघ्र आएगा। इसके लिए ये सारी तैयारी, इसलिए कलीसिया सिद्ध किया जाना अवश्य है। That is why the churches need to be perfected, the congregations need to be perfected. That is why our families need to be perfected. That is why I need to be perfected. That is why we need to be so gloriously attired. That is why we need to be standing in his presence in the beauty of holiness. वो आ रहा है, न्याय करने आ रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसी तैयारी की जरूरत है। कलीसिया सिद्ध किया जाना अवश्य है। നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു, അവൻ ജയശാലിയായി വരുന്നു, അവൻ ന്യായം വിധിപ്പാൻ വരുന്നു। ഹാലേലൂയ। അതുകൊണ്ടത്രേ നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടത്രേ നമ്മുടെ സഭകൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടത്രേ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായി തീരേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടത്രേ എൻ്റെ കുടുംബം ഞാൻ ശോഭായമാനായി തീരേണ്ടത്, ഞാൻ വിശുദ്ധിയുടെ അലങ്കാരത്തിൽ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടത്। प्रकाशित वाक्य से हम एक वचन पढ़कर उसको समाप्त करता। 19वां अध्याय का 11वां वचन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। Then I saw heaven opened, and behold a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True,
And in righteousness he judges and makes war. वो आ रहा है, बदला लेने आ रहा है, न्याय करने आ रहा है. Amen. कलीसिया को उठाने आ रहा है. Behold, he comes to gloriously rapture the perfected church and to take revenge on his enemies. Hallelujah. And to rule and reign in righteousness. धर्म से न्याय करने के लिए है, दुश्मन के ऊपर बदला लेने के लिए, कलीसिया को महिमा से उठाने के लिए वो आ रहा है. हालेलुया. हम उसकी आगमन की प्रतीक्षा कर बाट जोता है. We look forward to his coming. Hallelujah. Hallelujah. Fully prepared and perfected by the Spirit of the Lord. पूरी तैयारी से, पवित्र आत्मा से सिद्ध किए हुए, यीशु के नाम में आमेन, आमेन.